अकबर का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ? 1556। अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया गया 1555। पानीपत के युद्ध में बैरम खान का युद्ध अफगानों के किस सेनापति से हुआ? बैरम खान एवं अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? अकबर महामनघा के प्रभाव से कब मुक्त हो गया? हाँ, चलिए। फतेहपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? फतेहपुर शहर 71। फतेहपुर। बाबू गुलाबी टी शर्ट गधा, तू खड़ा है तो नहीं दिख रहा है कि पीछे डिस्टर्ब हो रहा है? नीचे जाओ, हॉल नंबर 2-3 में। एक चीज को 40 बार समझाएंगे, पीछे जाके बैठ। जब तक गरिया के नहीं बैठ गया ना, प्यार से बोले तो नहीं समझ में आया। अंग्रेज जो थे सब ना, इसीलिए वही बोलता था सबसे, समझाता नहीं था अंग्रेज, आगे थूर देता था सब। अभी प्यार से बोल रहे थे, बैठा था। अभी तक गरीबों ने किया, बैठ गया। आते याद दिलाना, कल से आते गरियाते चलेंगे। उसको गधा को नहीं दिख रहा है कि हॉल नंबर 3-4 में चल जाए, 5 में चल जाए ना, खड़े रहेंगे बीच में, बाकी लोग इनका सूरत देखेंगे, बड़का सुंदर ना है, घायली ऐसे मुंह लगेंगे कि बकलोल कहीं का। देखो इधर है बकलोलवा, इस बंदा सर उनसे होकर गरिया, हमको थोड़े गरिया। फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर शहर की स्थापना 1500। इबादत खाना की स्थापना शुरुआत में केवल सुन्नी लोगों को जाने की अनुमति। 78 में किसको दे दिया गया सब? कौन दिन डिस्कस होता था? बृहस्पतिवार। दिन इलाही की स्थापना कब हुई? इलाही संवत की स्थापना। अकबर का 1 रुपया में रेशियो कितना था तांबा? 1 रेशियो। शेष आसुरी के समय 1 इलाही कितना रुपया? भूमि की जो टैक्स लगाया जाता था जमीन के साइज के आधार पर, जाते उपज के आधार पर, 10 साल के औसत। सबसे ज्यादा उपयोगी भूमि कौन सी थी? पोजल के बाद परती, परती के बाद चाचर, चाचर के बाद सरकारी भूमि को, जागी भूमि को मनसबदार वगैरह को दिया जाता था। अकबर के कौन से सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके दरबार में? अकबर के दरबार का वह नवरत्न जो व्यंग या कॉमेडी करने का काम करता था, हाकिम मुकाम क्या था? मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी। क्या मनसब की संख्या वास्तविक सैनिकों की संख्या के समान थी? सुरक्षा कारणों से इसे समान नहीं रखा गया था, इसलिए हम कहेंगे 5000 का मनसबदार। तो कोई जरूरी है क्या 5000 की फौज हो? हाँ, कुछ भी हो सकता भाई, हम नहीं बता। वो किसके पास रहता था? अकबर के। हम लोग कोई नहीं बता सकता। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौता। पहले क्या करो? हमला करो, युद्ध करो, दबा दो, उसके बाद क्या कर लो? समझौता। दमन और समझौता, दमन तथा समझौते पर आश्रित थी। इसके बाद अकबर की सैन्य अभियान बता दिए थे। अकबर का सैन्य अभियान चालू कहां से हुआ? ग्वालियर से 1559। यहां तक शायद बता दिए थे। देखो बाबू, यहां देखिए, आपको कहा अकबर ने यहां से चालू किया, दिल्ली से। स्टेट कहां से किया? दिल्ली। दिल्ली में पहले से था, स्टार्ट हुआ 1559। कहां गया? ग्वालियर। 60 में जौनपुर, 61 में चुना, 61 में ही मालवा, 62 में आमेर, 62 में आमेर, 67 में मालवा, मेवाड़, 67 में मेवाड़, 1567 कहां गया? मेवाड़। लेकिन उसको भली भांति पता था मेवाड़ में टाइम ज्यादा लगेगा, मेवाड़ में टाइम ज्यादा लगेगा, तो 1574 से 76 के बीच में क्या निपटा दिया? बिहार। अब वो वापस आया यहाँ पे, तो पहला आक्रमण किया था 1567। हाँ 67। अब इधर से बिहार बंगाल निपटा के आगे बढ़ता है। एक सेकंड। यहाँ 1567 में कहा आक्रमण हुआ था? मेवाड़। लेकिन मेवाड़ में समय लगने वाला था, इस बीच अकबर कहाँ चला गया? बिहार में। 74 से 76 तक किसको निपटा दिया? बिहार। दोबारा मेवाड़ में कब आया? 1506। तो जब पहली बार मेवाड़ में आया था चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में, तो राजा उदय सिंह। जब दोबारा आया तो महाराणा प्रताप। क्या मेवाड़ में लड़ाई हुई? आगरा के पास हल्दी घाटी, मतलब मेवाड़ में, ये थोड़ा सा आगे मेवाड़ के पास कौन सा जगह? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या अकबर पूरी तरह से जीत पाया? बीच में से ही महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के हट गए और दोबारा धीरे धीरे छोटे से क्षेत्र पर, अपने अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा किया। महाराणा प्रताप की स्वाभाविक मृत्यु के बाद क्या उनका उत्तराधिकारी योग्य थे? नहीं, योग्य नहीं थे। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सुन। बताइए तो, गोंडवाना की महिला शासिका जिसने अकबर ने, दुर्गावती। दुर्गावती किसकी विधवा थी? संग्राम। अकबर यहाँ से ये सारा फाइल निपटा दिया। इसके बाद अकबर अब इधर कहाँ गया? काबुल। कौन था? काबुल। इसके दादा का एरिया था काबुल। इसके दादा यही ना थे काबुल में। काबुल का एरिया कब्जा लिया, कंधार कब्जा कर लिया, कश्मीर कब्जा कर लिया।
काबुल कंधार ये 81 में 1581। तो इधर वाले में डेट से इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन क्या है कि अब वो क्षेत्र हमारे पास में नहीं है। तो इन्हें पूछेगा कि 1581 में कब्जा किया कि 82 में कब्जा किया। तो 81 में काबुल के एरिया को कब्जा कर लिया, और किसे कब्जा कर लिया? कंधार को। समझ में आया? और उसके बाद जम्मू कश्मीर वगैरह को धीरे 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 सब कब्जा कर लिया उधर से। आज जिस पे तालिबान कूद रहा है ना, काबुल एयरपोर्ट, कंधार, किसका था? अकबर का था वहां पे। तो ये दिखाता है कि उत्तराधिकारी का कमजोर होना कितना घातक हो सकता है। ये सारे एरिया को धीरे धीरे कब्जाते गया 1581 से लेकर 1595 के बीच में, यानी उधर का 1581 से 95 यानी 10-12 साल अकबर का उत्तरी भारत में अभियान चलता रहा। इस बीच कश्मीर को भी उसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। लेकिन कश्मीर में विद्रोह हो गया। कश्मीर में जो विद्रोह हुआ, वहां के यूसुफ जाई कबीले में विद्रोह हुआ। उस यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? बीरबल को। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। इसी यूसुफ जाई विद्रोह को दबाने वक्त किसकी मृत्यु हो गई? किसकी? बीरबल। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर का उत्तर भारत का अभियान कंप्लीट। अकबर के जीवन की पहली लड़ाई 1555 की मच्छीवाड़ा के। राजा बनने के बाद उसने ग्वालियर से चले 59 में ग्वालियर, 60 में जौनपुर, 61 में चुनार, और 61 में ही मालवा, 62 में आमेर, 67 में मेवाड़। मेवाड़ कंप्लीट होने से पहले 74 और 75 में बिहार। बिहार और अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे कब आक्रमण, ये दोनों आक्रमण जो है ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आक्रमण भले 10 साल का गैप है, लगभग 10 साल का गैप दिख रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि इस 10 साल के बीच में अकबर ने युद्ध नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर युद्ध नहीं किया। अब अकबर को सूचना मिली कि सबसे ज्यादा व्यापार वगैरह गुजरात से हो रहा है, विदेशी व्यापार कहाँ से हो रहा है? गुजरात से। तो अकबर ने 1572 में कहा आक्रमण कर दिया? गुजरात में। देखिए आप कहेंगे कि 67 के बाद 72 आता है, तब ना 76 आता है। हम ये दोनों पहले पढ़ा दिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पहले क्यों पढ़ा दिए। यहाँ तक तो ठीक है, ये सीक्वेंस में है 67 तक। 67 के बाद हम 72 ना बता के पहले क्या बता दिए? 76। रीजन क्या है कि एक ही जगह की लड़ाई का ये 2 चरण था, अलग अलग करते थे, आपके दिमाग से हट जाता, फिर आप उदय सिंह राणा प्रताप में कंफ्यूजन में रहते। अत्यधिक व्यापारिक क्षेत्र तथा अत्यधिक उपजाऊ भूमि के कारण अकबर कहाँ आक्रमण किया? गुजरात। गुजरात आक्रमण कब किया अकबर? 1572। 1572 में इसने गुजरात का आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद अकबर को पहली बार खंभात की खाड़ी के पास जाके सबसे बड़ा समुद्र देखा। क्या देखा? समुद्र। तो कह रहे कि बाप रे इतना बड़ा पोखर है रे यहाँ। उसको समझा दी पोखर था ना, वैसे समुद्र है, डूब जते में। तो पहली बार अकबर को 1572 में किस चीज का दर्शन हुआ था? समुद्र का दर्शन देखा, कहा कि बहुत बड़ा पोखर है ये। अब वहां पर उसको पुर्तगाली मिला सब। कौन मिला? पुर्तगाली। अब थोड़ा थोड़ा अंग्रेजों का झलक दिखने लगा। पुर्तगाली अकबर से सोचा सब कि इसको क्या किया जाए, पीट पाट के कब्जा किया जाए। तो अकबर कहा कि क्या चाहते हैं आप? कहा हम आपका सहयोग चाहते हैं। कहा कि एक काम करो, मनसबदार बन जाओ। अकबर तो अपने होशियार था, क्या बनाना चाह रहा था? मनसबदार। जहाँ का मनसबदार बनाएगा, मनसबदार मैंने अपन स्टाफ बना लिया। मनसबदार का मतलब क्या? एक तरह का अपना स्टाफ बना दिया, एक जमीन दे देगा और कहेगा इस पे 10,000 का टैक्स है तो 9,000 का काम थमा देगा। समझ में नहीं क्या? 10,000 का टैक्स कलेक्ट करवाएगा, काम कितना का दे देगा? 9,000 का, टेंशन फ्री काम करते रहिए। कहा कि व्हाट दिस मनसबदारी, आई डोंट नो। सब तो अंग्रेज था सब, जैसे कौन चीज बोलते रही। कहा कि महाराज पुर्तगाली है, उस सबका कपड़ा उपड़ा भी अलग था। इसी दौरान पुर्तगालियों ने अकबर का जो पहनावा देखा था, दंग रह गए थे सब। सोचो इतना हीरा मोती काका पहन ले यहाँ पे, कितना पैसा होगा इसके पास। तुरंत फोन कर दिया सब पुर्तगाल में कि बहुत ज्यादा है इस सबके पास पैसा। तो अकबर के फोन नहीं था उस समय, फोन कहने का सेंस संदेश भिजवा दिया। अब समझिए आप फोन, अब हम आपको बकलोल कहते हैं, इसका मतलब बकलोल थोड़े हैं। लड़की जब को बकलोलिया बोलते हैं तो बकलोली थोड़ी है सब। अरे समझाने के लिए बोलते थे, सब नहीं है सब, 2-4 गो है सब। 2-4 गो तो एकदम 24 कैरेट की बकलोल है सब। बाकी सब नहीं है सब। चलिए ध्यान समझ। तो पुर्तगालियों की नजर अकबर को देखने के बाद पहले ही पता चल गया कि भाई मुगलों के पास खजाने की कोई कमी नहीं है। कपड़ा उपड़ा देख के आदमी को लग जाता है कि कितना है। अब हमारा देख के नहीं बता सकते, हमारा देख के कपड़ा उपड़ा देख के कोई नहीं कहेगा कि मतलब कुछ तो नॉर्मल रहते हैं जी। हमें पहले ये है कि शकलिया देख के अगर पहचान जाएगा तब भले भाप सकता है कि कौन सी है, नहीं तो कपड़ा उपड़ा देख के अमूमन देखिएगा। राजा महाराजा का तो अब जैसे मोदी जी का कपड़ा, उन लोग का तो और भयानक भयानक रहता है। तो कपड़ा देख के अंदाजा और सुख सुविधाएं देख के अंदाजा लगा लिया मुगलों के पास सेना है। अब पुर्तगालियों ने किस पर नजर बैठा लिया था? अकबर पर। अकबर की मृत्यु के बाद बैठा कौन? जहांगीर। औरंगजेब बैठा दिया सब बकलोल। जहांगीर, जहांगीर के बाद बैठेगा शाहजहां, शाहजहां के बाद में बैठेगा। अंग्रेजों ने एंट्री मार दी। प्लान कब से किया था एंट्री करने के लिए? और एंट्री कब मार दिया? जहांगीर के, जहांगीर के काल में एंट्री मार दिया। ये अंग्रेज सब पहले आपकी उंगली पकड़ेगा सब, उंगली के बाद हाथ पकड़ते हैं और लाके गला दबा देता है। समझ में गया? पहली बार पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात कब हुई? गुजरात अभियान अकबर का क्या हो गया? सफल हो गया। यहाँ पे विद्रोह को शांत किया, यहाँ अपना एक आदमी को मनसबदार बनाया, कहा कि तुम विद्रोह क्या करता है, मनसबदार बन जाओ, क्या दिक्कत है, तुम ही टैक्स वसूलो, तुम ही सैलरी दो, सब कुछ तुम ही करो, यहाँ पे सिक्का मेरे नाम पे रहेगा, मनसबदार बन जाओ। तू भी बहुत खुशियां था, जी हुजूर, एकदम माशाल्लाह हम भी मनसबदार हो गए। कहा ठीक है मनसबदार हो गए। अकबर यहाँ से क्या हो गया? लौट गया। कहाँ? दिल्ली के लिए। कहाँ लौटा? दिल्ली के लिए। अभी दिल्ली के पास पहुंचा भी नहीं था, आगरे के पास था, तब तक यहाँ वाला विद्रोह कर दिया सब। कहा साहब कौन सी मनसबदारी है? ले मनसबदार, हम राजा यहाँ पे। अकबर को दिमाग खराब हो गया, ईगो हट हो गया उसको। तो हमको जरा सा शराफत क्या दिखे, दुनिया वाले कमजोर समझ बैठे। कहा कि घोड़ा घुमा, घोड़ा घुमा, घोड़ा। यहाँ से आगरा से गुजरात की दूरी अभी भी काफी अच्छी खासी दूरी है, एक दिन लग जाएगा अगर आप मतलब ऐसे 4 व्हीलर से जाते हैं।
युद्ध के लिए। अब भाई उस समय ना फोर व्हीलर थी, ना ट्रेन थी, ना कुछ साजो सामान ले जाना था, पानी राशन पीना सब चीज, इस सब को घुमाया कहा कि चल चल यहाँ से। इन लोगों ने आइडिया लगाया था कि अकबर कहां तक पहुंच चुका है, आगरा तक। आगरा से लौटने में कम से कम 2 महीना लगेगा, उतनी बड़ी फौज को लेकर पैदल। भाई जो पैदल फौजिया थे सब ना, पैदल ही चलता था सब, आगरा से लेकर कहां तक, गुजरात तक पैदल चलना होता था। सबके लिए घोड़ा थोड़ी था, एक घोड़ा पे मैक्सिमम 2 आदमी आ सकते थे सब। अकबर वगैरह हाथी वगैरह ऐसे अमूमन एक घोड़ा पे एक आदमी रहता है। तो इन लोग को लगा था कि अकबर कितना दिन में लौटेगा, 2 महीने में। अकबर 9वें दिन में लौट आया। गलती होगी लोगों से। 9 दिन में लौट गया। पूरी दुनिया का सबसे तगड़ा, सबसे द्रुतगामी अभियान पूरे एशिया महाद्वीप में उस समय, इतना तगड़ा पलटवार किसी ने नहीं किया था। 9 दिन में लौट आया था, जबकि उसके सलाहकारों ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, राजस्थान के पहाड़ वगैरह पार करते होते यहाँ गुजरात आते आते कम से कम अकबर को कितना दिन लगेगा, 2 महीना। 2 महीने में हम लोग अच्छे से प्लानिंग करके और उसके बाद अकबर को रास्ते में मार देंगे। ये लोग मीटिंग कर रहे थे, आज एक शुरुआत के एक हफ्ता तो आराम से पार्टी उटी चलेगा, तब तक कौन पहुंच गया, अकबर काट कूट के रद्द कर दिया, सलाद बना दिया काट कूट के। गजब सोचा आप, समझ में नहीं आता है तुम लोग को। अकबर जब बोल रहा है तो सुन लो शांति से, कितना लोगों को साफ किया पता ही नहीं चला तुमको। यहाँ मार दिया किसको, यहाँ के शासक को 1573 में। 72 में लौटा, कितने दिन में लौट खत्म कर दिया इसको, 9 दिन में। कितने दिन में लौट के आया था, 9 दिन। युद्ध लंबा चला था, लौट के कितने दिन में आया था, 9 दिन। 9 दिन में आया, पूरा घेर लिया, कब्जा कर लिया किसको, गुजरात को। और 1773 में इसको पूरी तरह से आक्रमण किस पर कर लिया, गुजरात पर। इस पर गुजरात पर। और गुजरात विजय इतना तेज था कि पूरी दुनिया देखती रह गई और एशिया महाद्वीप में हड़कंप मच गया, अकबर से पंगा नहीं लेने का, बहुत खतरनाक है। और इस उपलक्ष्य में जब ये आराम से तब दोबारा लौटा, तो आगरा के समीप फतेहपुर में इसने एक दरवाजा, एक द्वार बनवाया, गेट बनवाया, बहुत भव्य गेट, जैसे इंडिया गेट है ना वैसे ही भव्य गेट बनवाया, बुलंद दरवाजा। क्या नाम रखा, बुलंद दरवाजा। अकबर ने फतेहपुर में जो बुलंद दरवाजा बनवाया, ये बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया, गुजरात अभियान। किसके अभियान में, गुजरात। इस प्रकार अकबर का उत्तर भारत का अभियान संपन्न हुआ। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं किधर की ओर, दक्षिण भारत। एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं उत्तर भारत को रिवाइज करके, सही है कि नहीं। मुगल समझ में आ रहा है, कल से जहांगीर चालू हो जाएगा। जहांगीर, जहांगीर वगैरह में टाइम नहीं लगेगा, उसमें एक दिन के राजा है सब। जहांगीर एक दिन में खत्म, शाहजहां एक दिन में खत्म, औरंगजेब औरंगजेब तो और आधे दिन में खत्म हो जाए। किया कौन चीज, मार दर, उसको काट दो, इसको फाड़ दो। जो निर्माण करता है उसको टाइम लगता है, बिगाड़ने में कौन टाइम लगता है। अकबर में टाइम किस चीज का लग रहा है, निर्माण किया इतना। बताइए 1559 से युद्ध किया था, 1569, 59 में ग्वालियर, 60 में जो, 61 में चुना, 61 में मालो, 62 में आमेर, 67 में और मेवाड़ पे दोबारा 76, अच्छा 72 से 76 के बीच में, अब 72 में दोबारा खत्म हो गया। गोंडवाना के संग्राम सिंह की विधवा अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अंततः उस क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया, अकबर। 2 लोगों ने अकबर के साथ गद्दारी, मतलब दोबारा विद्रोह किया था, एक गुजरात वाला, एक वही का भाई था यहाँ खानदेश, क्या नाम था, खानदेश। ये गुजरात, एक इसका भाई खानदेश। ये दोनों एक बार हार गया सब, ठीक है ठीक हम रहेंगे, जैसे अकबर लौटा था दोबारा आ गया, दोबारा एक हम नहीं रहेंगे, कट्टिस। अकबर आता था दोबारा मीटिंग करने, मीटिंग। उत्तर भारत अभियान संपन्न हो गया। 1581 से 1595 के बीच किधर की ओर युद्ध रहता है, काबुल, कश्मीर, कंधार इत्यादि के क्षेत्र में युद्ध होता रहा। अब पाकिस्तान कौन कर रहा है, उस समय पाकिस्तान थोड़े था, उस समय हम ही लोग न रहते थे। पाकिस्तान का तो ये तो जन्म हुआ, अभी 100 साल का भी नहीं हुआ। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उम्र में पाकिस्तान से बड़े हैं। हमारे दादाजी जो थे ना, वो थोड़ा इस तरह गुस्सैल मिजाज के थे। उनसे एक बार हम पूछे, दादा ये बताइए आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, कहेंगे उसके बारे में क्या कहें, तो हमसे भी उम्र में छोटा है। दादाजी का मेरा जन्म था 1935 के आसपास, तो 70-75 साल वो भी चले थे, तो कहेंगे हमसे उम्र में छोटा है। तो बताइए, ऐसा ऐसा देश है तो जो उम्र में आदमी से छोटा है सब। भारत से कोई कह दे पूरी पृथ्वी पे कि भारत से कोई बड़ा है उम्र में, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है कब था। अब हम लोग दक्षिण भारत अभियान देखते हैं। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान। एक बात बताइए, आप ही अगर राजा रहते तो उत्तर भारत में तो आपका दिल्ली और आगरा फतेहपुर के पास एरिया था। अकबर की एक गलती भी थी कि उसने असफल राजधानी चुनी थी, किसको, फतेहपुर सिकरी को। फतेहपुर सिकरी क्या सफल हो पाया था, राजधानी के रूप में सफल नहीं हो पाया था। फतेहपुर सिकरी में ही उसका क्या है, मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी। राजधानी वहां सफल नहीं हो पाई, रीजन क्या था कि वो थोड़ा सा मेन मेन एरिया से कटा हुआ था, पानी की कमी थी, जलवायु सही नहीं था। राजधानी जब भी सफल हुई है तो या तो आगरा या तो दिल्ली। मुगलों की राजधानी शुरू से कहाँ रही थी, आगरा। केवल अकबर कहाँ ले गया था, फतेहपुर। कहाँ ले गया था, फतेहपुर। बाद में राजधानी कहाँ चली गई, दिल्ली। कहाँ गई, दिल्ली। तो दिल्ली और आगरा के बीच में राजधानी रही थी। तो आप ही अगर यहाँ दिल्ली फतेहपुर आगरा के पास में राज सिंहासन पर रहते तो क्या दक्षिण भारत अभियान खुद करने जाते हैं, किसी ना किसी को भेजते, क्योंकि इतना लंबा अभियान अपना साम्राज्य छोड़ के जाएंगे, वहां कोई दिक्कत हो जाएगा तो फोन भी नहीं था कि फोन कर देंगे बम मार देगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। अब राजा का रहना जरूरी था। आप खुद देखिए 1776 का हल्दी घाटी का युद्ध कैसे जीत गया, केवल अफवाह फैल गया। अफवाह क्या फैला, युद्ध में कौन आ गया, अकबर आ गया। क्या अकबर था, अकबर नहीं था। अब सोचिए अगर रियल में अकबर आया रहता तब क्या हुआ रहता। भाई सेनापति का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लड़ाई के मैदान में जैसे कारगिल की लड़ाई थी, वहां थल सेना प्रमुख पहुंच जाए, लड़ाई के बीच में अगर हल्ला हो जाएगी राष्ट्रपति साहब आए हैं तो सब बवाले हो जाएगा, वहां पर मनोबल बढ़ जाता है। तो दक्षिण भारत अभियान जीतने के लिए इसने अब्दुल रहीम को भेजा। किसे, अब्दुल रहीम, अब्दुल
रहीम। खाने खाना तो उपाधि था, तो अब्दुल रहीम है ना बोलेंगे बस। खाने खाना क्या था बाबू? उपाधि था। अब्दुल रहीम, इसका बेटा मुराद, इसका बेटा का नाम क्या था? मुराद। अब्दुल रहीम खाने खाना का बेटा मुराद। इन्हीं दोनों लोगों की जिम्मेदारी थी दक्षिण भारत अभियान जीतने की। दक्षिण भारत अभियान करने वाला भारत पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर से पहले हुमायूं और बाबर गुजर चुके थे। बाबर ने दक्षिण भारत में बस लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही योग्य था, लेकिन ना बाबर दक्षिण भारत गए, समय भी नहीं मिला। हुमायूं को भी तो बेचारा उसका जीवन ही नरक हो गया था, उसका तो उसकी जिंदगी तो एकदम कंगना रनौत टाइप की हो गई थी, कोई वैल्यू ना दो। ये पहला दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर के समय में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख शासक राज्य थे, 4 प्रमुख। एक का नाम था खानदेश, एक का नाम अहमदनगर, 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 बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण भारत जब जाइएगा तो महाराष्ट्र का ऊपरी भाग कहलाता था खानदेश। क्या कहलाता था? खानदेश। इसके नीचे अहमदनगर वाला एरिया था। क्या नाम था? अहमदनगर। तो दक्षिण भारत जाने के लिए सबसे पहले आपको कहां से जाना पड़ेगा? खानदेश। तो क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को कहा जाता था। खानदेश दक्षिण भारत जाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था। प्रवेश द्वार। या अकबर से बिना लड़े ही अकबर की क्या स्वीकार कर लिया? अधीनता। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। कहा भैया अकबर आप ही रहेंगे, हमको मारकाट मत कीजिएगा, सुने हैं बहुत मरखा है आप, हमको सुने हैं ऐसे फाउंडेशन बैच में की मनसबदारी भी कुछ होता है, हमको दे दीजिए, उतने से ठीक ठाक रहेंगे हम, मारकाट मत कीजिए। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य कौन सा देश? खानदेश। लेकिन खानदेश के नीचे था अहमदनगर। कौन जाएगा था? अहमदनगर। अहमदनगर। इसकी जो शासिका थी उसका नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। चांद बीबी। चांद बीबी। समझ गया? चांदी लिख दिए हैं, चांदी बीबी लिखा है। चांद बना लो, चांदी थोड़ी होगा। चांद बीबी थी। क्या नाम था? चांद। अरे उतना तो समझते हैं आप लोग, सुधार लीजिए पहले, यहाँ समझिए घर सुधारिएगा। अहमदनगर की शासिका का नाम क्या था? चांदियो बीबी रहेगा तो आप एग्जाम में आंसर मार देंगे लोग। ऑप्शन रहेगा सोना बीबी, चांदी बीबी, हीरा बीबी, लोहा बीबी। कौन बीबी? चांदी बीबी। समझ गया? हमको ऑप्शन सेट करना रहता था, सोना बीबी, चांद बीबी, अल्युमिनियम बीबी, कबाड़ी बीबी। यहाँ की शासिका कौन थी? चांद। महिलाओं को किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं, चाहे वो उनका खुद का पति क्यों ना हो। ये बात अच्छी है कि आपको किसी अंडर में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाएं एक साथ दो दो काम करते थे। उनका कहना है कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, और वही कहेगी कि पति को अंडर में रखो। भाई ये नहीं हो सकता है। आप स्वतंत्र रहिए तो उसको भी स्वतंत्र छोड़िए, लेकिन एक साथ डबल मेंटेलिटी चलती है। हम किसी के अंडर में रहेंगे तो उसको भी कहो कि भैया तुम भी अंडर में नहीं रहोगे, तुम भी स्वतंत्र रहो, जहां तुम्हारी गलती हम भी बोलेंगे, जहां हमारी गलती तुम बोलना ना। कौन सी तुम? तो राजेशन 3-4 निकल यहाँ पे। चलो ध्यान से देखो, अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांदवी। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन क्या अकबर से जीत थोड़े पाती यहाँ पे। अकबर ने इनका घेराबंदी चालू किया, और इनका सबसे मजबूत जो किला था बरार का किला। कौन सा? बरार का किला। तो अहमदनगर के साथ साथ क्या जीत लिया? बरार का किला। कौन सा किला? बरार का किला जीत लिया। तो अकबर ने खानदेश को कैसे कर लिया? ऐसे ही कब्जा कर लिया। अहमदनगर जब कब्जा किया तो अहमदनगर के साथ साथ कौन सा किला हो गया? बरार का किला कब्जा हो गया। और बरार का किला जब छोटा नहीं होगा क्या जी? दिल्ली तो घसक गया, खानदेश कहाँ चला गया? दोबारा समझाते हैं, देखिए ये जगह कौन हो गया? दिल्ली। पहला दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसकी थी? अब्दुल रहीम। और सबसे पहले कहाँ कब्जा हुआ? लड़ाई करके गया सही। अहमदनगर पर कौन शासिका थी? चांद। इनसे पहले ले लिया गया बरार का किला, और बाद में पूरा कब्जा हो गया अहमदनगर। अहमदनगर के पास कौन जगह? बीजापुर। कौन जगह? बीजापुर। तो जो बीजापुर था, बीजापुर, बीजापुर ने खुद से ही अकबर की क्या स्वीकार कर लिया? अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो नीचे से कौन कब्जा हो गया? बीजापुर। धीरे धीरे तो सारा एरिया क्या हो गया? कब्जा हो गया, बिना युद्ध लड़े ही, बिना युद्ध लड़े। लेकिन इसी बीच 1601 ईस्वी में, कब? 1601 ईस्वी में खानदेश ने विद्रोह कर दिया। खानदेश ने क्या कर दिया? विद्रोह। कहा गया हम अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकार करेंगे। 1601 में खानदेश ने क्या कर दिया? विद्रोह। ये सेम वैसे ही किया था जैसे गुजरात वालों ने किया। समझा कि नहीं गया? दोनों एक पास है सब। तो भैया दोनों एक पास है, दोनों एक जैसा काम किया तो दोनों को एक जैसा भुगतना भी पड़ेगा। अकबर फिर आया कहां पर? खानदेश पर आक्रमण। कहां पर? खानदेश पर। और खानदेश पर आक्रमण करने के लिए जब यहाँ आया तो खानदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध का मैदान था, नाम था उसका असीरगढ़। क्या नाम था? असीरगढ़। असीरगढ़। असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया कब? 1601 में। इस युद्ध में अकबर ने रिश्वत खिला दिया, जितना सैनिक थे सब आ जाए, इधर आ जाए, लड़ाई कौन सी लड़ेगा? पैसा ले जान। 500 तुम ले, 2000 तुम लो, मनसबदार आए थे, चौकोर सिक्का जलाली है तुम ले, एलआईसी का। तो इसने क्या किया? अभी असीरगढ़ का युद्ध किया। तो अकबर का जो दक्षिण भारत अभियान करने गया था, तो अकबर जो दक्षिण भारत अभियान करना चालू किया था, शुरुआत कहां से किया था? खानदेश। शुरुआत खानदेश। उसके बाद अहमदनगर। अहमदनगर से क्या मिल गया? बीजापुर। उसके बाद अहमदनगर से बरार मिल गया, उसके बाद बरार का किला, बीजापुर सब कब्जा कर लिया। और अंतिम लड़ाई कौन सा हो गया? असीरगढ़। असीरगढ़ क्या कोई स्वतंत्र क्षेत्र था या खानदेश का ही विद्रोह था? इस युद्ध को अकबर ने कैसे जीता था? रिश्वत देकर जीत। इस युद्ध को अकबर ने रिश्वत देकर जीत लिया, और यही युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़। अब बताइए अकबर सिंहासन पर कब बैठा था? 1556।
56 में मरा था हुमायूं, 56 में, और 1601 आ गया, 1601 आ गया, 45 साल से गद्दी पर बैठा है। कितना साल से? 45 साल से। अब बताइए इसका बेटा जहांगीर बुढ़ा रहा है, कह रहा है कि हम ऐसे रहेंगे तो हमारा कोनो ठीक ठाक ना मिलेगी, राजा रहना चाहिए ना। अब बाप को कह रहा है बुढ़ऊ हटोगे 45 साल से गद्दी पे तुम ही बैठे हो, रिटायरमेंट का कोई प्लान वाला नहीं कि नहीं है तुम्हारा। तो जहांगीर ने कहा कि भाई हम अपने बाबूजी की बात नहीं सुनेंगे। जहांगीर ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। जहांगीर ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया, और इलाहाबाद में बगावत किया। कब किया? इलाहाबाद में, 1602 ईस्वी में। बगावत कहाँ किया? इलाहाबाद में। अभी का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद में क्या कर दिया? बगावत कर दिया। इस जहांगीर के इस बगावत को शांत करने के लिए, यूसुफ जई के बगावत को शांत करने के लिए कश्मीर में अकबर ने किसे भेजा था? बीरबल ने उस युद्ध को दबा दिया था, लेकिन युद्ध में घायल होने की वजह से बीरबल की मृत्यु हो चुकी थी। बीरबल की मृत्यु, इस ये क्या नाम है, इलाहाबाद में जहांगीर के विद्रोह को दबाने के लिए इसने अबू फजल को भेजा। अबू फजल को भेजा। अकबर सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करता था? अबू। जहांगीर ने कहा कि अबू फजल को मारेंगे तो बाबूजी से सीधे झगड़ा हो जाएगा, इसने एक तो वीर सिंह बुंदेला को भेज दिया। किसको भेजा? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। अब वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी? अबू फजल। वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दिया। समझ में गया? ये साफ संदेश था अकबर को कि अकबर जिसको भी भेजेगा, जहांगीर भी किसी न किसी को भेजेगा, और अगर अकबर खुद आया तो जहांगीर खुद आएगा। तो अकबर इतना बेवकूफ तो था नहीं। अकबर समझ गया कि यह गड़बड़ हो रहा है, और जहांगीर में वो दूरदर्शिता थी नहीं, लेकिन फिर भी जहांगीर एक योग्य शासक था, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। फोटो बनाता था, सोच फोटो, किसी का फोटो देख लेगा तो बनाएगा, यहाँ पे फोटो बनाता था, इतना ही राजा है चित्रकला बनाएंगे, फोटो बनाता था। 1605 ईस्वी में अकबर का डायरिया हो गया। पेचिस डायरिया। क्या हो गया? डायरिया। डायरिया एक बीमारी है, अतिसार कहते हैं हिंदी में इसे। ये बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, कृमि द्वारा होने वाली बीमारी होती है। डायरिया हो जाता है तो लूज मोशन रुकता ही नहीं है, यहाँ पे उल्टी भी होने लगेगा, लूज मोशन होने लगता है, काफी ये सीरियस बीमारी थी पहले। और डायरिया के कारण अकबर की 1605 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो फिर अगला शासक कौन बना? जहांगीर। 1605 में किसकी मृत्यु हुई? अकबर की मृत्यु के बाद शासक, अकबर के गुरुजी का नाम अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। अकबर ने जैसा जैसा काम किया, जैसा जैसा सुधार किया, मुगलों ने जब दिल्ली पे बैठे थे, उससे पहले दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का शासन। दिल्ली सल्तनत में कितने राजा हुए? 5। दिल्ली सल्तनत में 5। दिल्ली दिल्ली सल्तनत आधा लड़ाएगा ना, है चलो बड़ा सा सल्तनत है वो। पहला कौन था वंश? गुलाम वंश। दूसरा, दूसरा कौन था? खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी, लोधी वंश। ठीक है। बाबर ने किसे मारा था? लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? हाँ, मुगल वंश। मुगल वंश के पहले ये 5 वंश क्या कराते थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट अंत किसने कर दिया? हालांकि ये सब एक दूसरे का अंत करते करते आ रहे थे सब, एक एक पटीदार थे सब, भाई तो पटीदार था नहीं, दूसरे जगह से आया था उज्बेकिस्तान से, सबका पटीदारी साफ कर दिया। यहाँ पे कौन सा वंश आ गया? जैसा मुगल वंश में अकबर ने किया, मुगल वंश में कौन किया? अकबर ने। अकबर ने कई सारे क्षेत्रों में सुधार किया, ऐसा नहीं कि केवल युद्ध लड़ा, उसने मनसबदारी व्यवस्था लाया, राजपूत नीति लाया, नवरत्न को रखा, बिल्डिंग निर्माण में मदद किया, टैक्सेशन में सुधार किया, भूमि की नाप कराया, बहुत सारा काम किया। ऐसे ही खिलजी वंश, सॉरी, तुगलक वंश में था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता? सल्तनत काल में अकबर जैसा काम करने वाला फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक जैसे। जबकि अकबर का पुरोगामी यानी अकबर को रास्ता दिखाने वाला शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि दिया, हजरत आला। और अकबर ने अमीरुल मोमिनीन, अकबर ने अमीरुल मोमिनीन। अकबर की पत्नी जोधाबाई का नाम, उपाधि का, अरे हरकाबाई नाम था, उपाधि मरियम और जबानी। मरियम उजम। अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि? खाने का। बीरबल को कौन सी उपाधि? कवि प्रिय या राजा। कवि प्रिय या राजा। अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। अकबर के बेटा का नाम जहांगीर। अकबर के दरबार में कौन से सूफी संत रहते थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। एक नंबर का आवारा राजा था कौन? जहांगीर। इसका दिल नहीं होटल था, बिना परमिशन कोई आ जाता था, ये सोच जिसको देखता था उसकी ओर दीवाना हो जाता था। अरे लोल कहीं का, तो देखता का है? हाँ देखता भाई, तुम देखोगे तब ना दीवाना होगे, देखबे नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है? इसलिए देखना ही नहीं, क्योंकि देखोगे तो भैया तुम ही को भटकाने के लिए लिपस्टिक बना है, तुम ही को भटकाने के लिए काजल बना है, ये सब तुम्हारे ही भटकाने के लिए बनाया गया है। आप जैसे मान के चलिए कूलर है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हीटर है तो ये टेम्परेचर को, लेकिन हाई से फोड़ रंगने वाला आजकल तो सोच रहा है निकल है हेंगन तनी सा रंग लेके आई जाए, लाल हेंगन उठा के ये कौन चीज कैले रे ओए तू कौन चीज सियार ऐसे रंग लेते एक से एक खतरनाक। लड़की तो कम, आंटी सबको दिखेगा ना, तू आंटिया अपन अखिया बन करके एकरा रंग देती है अरे भाई साहब एकरा कौन जरूरत है रंग लेने यहाँ पे एक से एक, अरे को झाड़ू रख लेती है छोट साइज, कैसे उठा उठा कहूँ, देखिएगा ना कभी कबो कबो टीवी उवी पे देता है सब, तो ये सब खतरनाक था। तो अब ये सारी चीजें किसको भटकाने के लिए बनाई गई? आप।
आप यकीन मानिए अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी भटक ही जाएंगे, तो बेटर है कि आप देखिए ही नहीं। क्या करिए, देखिए ही नहीं, अगर देखेंगे तो खत्म कहानी हो जाएगी। आगे बढ़े, तू लोग से मानेगा लोग। जहांगीर जो शासक बना था, हालांकि जहांगीर बहुत ही योग्य था, जहांगीर की योग्यता में कमी नहीं थी। अब हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, लाइए तो अकबर का पूरा रिवाइज करा दिए। किसी के पास हुमायूं है तो हुमायूं दे दीजिए। अब मटेरियल है कोई आपके पास टोटल है, ला ना कोई भी है तो। हाँ ठीक है, हुमायूं है, स्टेपलर नहीं लगा है जी। अच्छा अच्छा रहने दीजिए, पास में इसको दे देंगे, लौटाना होगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, अकबर खत्म हो गया ना। अकबर की मृत्यु 1600, कौन बीमारी? अकबर के जीवन का पहला युद्ध, माछी स्वतंत्र रूप से पहला युद्ध, अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़। असीरगढ़ का युद्ध किस युद्ध का दूसरा चरण था? खानदेश। चित्तौड़ का युद्ध किस युद्ध का दूसरा चरण? मेवाड़ का। मेवाड़ का। हुमायूं के बारे में बताएंगे, बाबर से। हाँ लाना डायरिया में दे दो, निकाल कर आ रहा है, दे दो ये। चलिए मुगलों के बारे में देखते हैं। मुगल जो थे वो किस राजा के छोटे टुकड़ों के वंशज थे? तैमूर। तैमूर। बाबर के पिता का नाम? उमर शेख। उमर शेख मिर्जा किससे संबंध रखते थे? तैमूर से। बाबर की माता का नाम? बाबर की माता का नाम कुतुलुग निगार खान, किससे संबंध रखती थी? चंग। चंगे। बाबर की दादी? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत। बाबर पे सबसे बड़ा एहसान किसका था? एहसान दौलत बेग का। बाबर को खानदानी उपाधि? काबुल जीतने के बाद बादशाह। शुरुआत में अकबर कहाँ का शासक था? फरगाना। उसके बाद कहाँ गया? समरकंद। समरकंद से काबुल, गजनी, काबुल, छोटा छोटा जगह कब्जा किया, यहाँ से लतिया दिया गया। इसे भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ के राजा सांगा निमंत्रण दिया। भारत आने से पहले इसने भारत पर कितने आक्रमण? 1519 में इसका पहला आक्रमण बाजौर अभियान। बाजौर अभियान में किस किला को जीता? भेरक। पहली बार बारूद और तोप का प्रयोग किस किला में? पानीपत के युद्ध में बाबर ने सेना बिछाने की कौन सी पद्धति? तुगलमा नीति। तुगलमा नीति का दूसरा नाम? हाँ उज्बेक पद्धति। उज्बेक पद्धति। तोपों को बिछाने की उस्मानिया पद्धति या रूमी पद्धति? इब्राहिम लोदी को मार दिया पानीपत के प्रथम युद्ध 1526। इस युद्ध में बाबर ने काबुल के रहने वाले हर व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का उपाधि धारण किया कलंदर की। 1556 में उसने कहा कि मुझे भारत में रहने का मन है, तो राणा सांगा से विवाद हो गया। यह लड़ाई खानवा के युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने किस शब्द का प्रयोग किया? जिहाद, और भारत में रहने का निर्णय कर लिया। इस युद्ध में दौलत खान लोधी भी भाग लिए थे और मेदिनी राय भी। तो आगे का लड़ाई हुआ आपका कौन सा? चंदेरी का, और मालवा के राजा मेदिनी राय को साफ कर दिया। फिर अफगानों की छोटी टुकड़ी को घाघरा के युद्ध में साफ कर दिया। बाबर ने अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया था। बाबर जो था इसने अपनी आत्मकथा में उत्तर भारत में 4 मुस्लिम राज्य तथा दक्षिण भारत में 2 हिंदू, हाँ 5। सबसे प्रमुख इसके समय दक्षिण भारत के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बताती है। अकबर ने किस पद्धति का बाबर ने बाग बगीचे बनाने के लिए कौन सी पद्धति बनवाई? 4 बाग शैली। 4 बागी शैली, उसमें डायरेक्ट नारों से क्या किया जाता था? बाबर का कब्र कहाँ है? वर्तमान समय में काबुल में। वर्तमान में काबुल में। अकबर के समकक्ष दक्षिण भारत का सबसे बहादुर शासक कृष्णदेव राय। बाबर बोलना था, अकबर। बाबर के कितने पुत्र? सबसे बड़ा? बाबर की पत्नी? हुमायूं के कितने बेटे? हुमायूं के कितने भाई? हुमायूं के जीवन के टोटल, हुमायूं के लेके 4। हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती? साम्राज्य का बंटवारा करना। साम्राज्य का बंटवारा करना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बाबर ने अफगानों का पूरी तरह से सफाया किया था या नहीं किया? हुमायूं का प्रारंभिक जीवन शांतिपूर्ण था या आसान था? शांतिपूर्ण था। हुमायूं के सबसे बड़े विरोधी कौन थे? शेरशाह सूरी वगैरह था। हुमायूं को कहाँ की रानी ने राखी भेजा था? चित्तौड़ की रानी कर्णवाही राखी भेजा। क्या उसकी रक्षा वो बहादुर शासक कर पाया? हाँ। हुमायूं बादशाह बनने के बाद सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? कालिंजर। कालिंजर में हुमायूं को ये कैसा अभियान था भाई? पहला अभियान था। हुमायूं जब बंगाल अभियान कर रहा था तो लौटते समय इसे किस शासक ने हरा दिया? किस युद्ध ने हुमायूं को भारत छोड़ने में मजबूर कर दिया? कौन सा? भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, कन्नौज या बेलग्राम का? 1540 से एक ऐसा जीवन जीने लगा निष्ठा से। इस बीच ये अपनी गर्भवती पत्नी को किसके दरबार में छोड़ दिया और ईरान के शासक से छोटा मोटा एरिया को कब्जा किया। 1545 में किसकी मृत्यु हो गई थी? शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह शासक। 53 में किसकी मृत्यु हो गई? ये भारत में दोबारा एंट्री मारा 1555 से। 1555 कौन से युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में 2 सेनापति को हराया, हैबत खान और तातार खान। हैबत खान और तातार। सरहिंद के युद्ध में इसने अफगानी सेनापति को क्या कर दिया? पराजित कर। कौन सा सेनापति था? सिकंदर साहब। हैबत खान तो मच्छीवाड़ा में था ना, सिकंदर ये सरहिंद का युद्ध की बात कर रहे हैं। हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय से गिरने से हुई थी? दीन पना। हुमायूं की मृत्यु दीन पना। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था कि नहीं? हुमायूं की बहन का नाम? गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हुमायूं नामा। हुमायूं का मकबरा उसकी किस पत्नी ने बनवाया? पत्नी का नाम? हमीदा बानो बेगम। मिर्जा ग्यास बेग उस मकबरा के क्या है?
वास्तुकार। मिर्जा ग्यास बेग उस मकबरा के वास्तु। शेष आसुरी के बचपन का नाम, अरे शेष आसुरी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? हाँ, हसन अली। हसन अली लोधी वंश की एक शाखा जो बिहार में थी, वहां काम करते थे। उस शाखा का नाम क्या था? नुमानी। सबसे प्रमुख नुमानी शासक बहार अली नुमानी। बहार अली ने फरीद को किसकी उपाधि दिया? शिक्षा के लिए कहां भेजा गया? जौनपुर। भारत का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को सिराज कहा जाता था। शेर शाह सूरी धीरे धीरे संगठित होने लगा और शेर शाह सूरी ने 1538 में 1539 में कौन सा युद्ध? 40 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध के बाद दिल्ली का शासक कौन बन गया? शेर। दिल्ली में किला कुना या पुराना किला नामक मस्जिद किसने बनाया? शेर शाह। 41 में शेर शाह सूरी का किस जाति से युद्ध हो गया? गखर जाति से। 42 में मालवा। 45 में रायसीन। रायसीन के राजा पूरनमल। रायसीन को युद्ध कैसे जीता था? ये धोखे से जीत गया था। किस युद्ध ने शेर शाह सूरी पर कलंक पोत दिया? रायसीन। 44 में इसने मारवा, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। किस युद्ध में बोला था? मेवाड़ अभियान। क्योंकि इस युद्ध में शेर शाह सूरी को बहुत ज्यादा घाटा लगा। 1545 में कहा कालिंजर कहां पर है? मध्य प्रदेश। कालिंजर अभियान किसके लिए हुआ? नचनिया के लिए। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह योग्य था, किंतु 53 में इसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इसके आंतरिक परिवार में क्या हो गया? विवाद हो गया, जो इनके बर्बादी का कारण बना। शेर शाह सूरी अपने को कौन सी उपाधि धारण किया? हजरत आला। तांबे का सिक्का दाम, चांदी का सिक्का रुपये, सोने का सिक्का रुपया और दाम में रेशियो 1:64, 1:4। इसके समय पुलिस व्यवस्था तथा दंड व्यवस्था कठोर या लचीली? सुरक्षा व्यवस्था कठोर। इसने भूमि की नाप कराया या नहीं कराया? टैक्स को कैसे लिया? उपज के आधार पर लिया। किसके सहयोग से? टोडरमल। किसके सहयोग से? टोडरमल अकबर से पहले कहाँ काम करते थे? शेर शाह सूरी के। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? किसानों को ये क्या कहता था? रैयत। किसानों को ये रैयत कहता था। शेर शाह सूरी को अकबर का क्या कहा जाता है? पुरोगामी शासक। अकबर का पुरोगामी। इसकी नीतियां कठोर थी या कमजोर? इसने टैक्स चोरी रोकने के लिए दो प्रणाली लाया, पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत। पट्टा पर क्या कौन लिखता था साइन? राजा। राजा का। कबूलियत पर किसान। इससे दलाली का पद क्या हो गया? कम हो गया। भूमि की नाप के लिए कानून गो वगैरह का क्या किया था? पद बनाया था इसने। शेर शाह सूरी के समक्ष अमीर गरीब में भेदभाव होता था? हाँ? भूमि की नाप कराने के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? जरीबाना। कौन सा टैक्स? जरीबाना नामक टैक्स दिया करता था। समझ में गया? इसके बाद कौन आ गया? अकबर। अकबर तो आपको पूरा रिवाइज है, समझ में गया कि नहीं? शेर शाह सूरी के बाद अकबर। गोलकुंडा भाई बीजापुर के नीचे दक्षिण भारत। चलिए अब आगे कल समझेंगे।